लोढ़ा डेवलपर्स को क्या आप उस उतने ही संदेह से देखते हैं या ये थोड़ा-सा आपको बेहतर लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि हर चीज़ का एक टेक्नीक होता है, ओके? जहाँ पे अगर हम क्लियर हैं कि आप जाते ही आपको सबसे पहले कैश माँगा जाएगा, तो आप उनको कैसे उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसमें बिज़नेस सब सही चलेगा? और अगर मेरी बात को गलत कोई कह सकता है तो कह दे, आप एक स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एकदम ओपनली बात करते हैं और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसका उसमें मतलब हम स्टिंग भी क्या नंबर्स पे करना है? कोई भी जाकर के एक बार ग्राहक बन करके बात करके आ जाए। कर ले कर ले जिसको भी करना है और इसलिए कभी भी उनका फाइनेंशियल नंबर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक बात बताता हूँ आपको देखिए, हर चीज़ का जैसे शुरुआत में ही आपको समझाया कि इवन इफ देयर कैन बी सेकंड रंग फाइनेंसर्स और बैंक्स, क्यों और कब उस पे आप थोड़ा-सा बेट लगा सकते हैं और सेफ रह सकता है। तो ये सब भी है जब आप साइकिल शुरू होने वाला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हैड इट बीन 2021 जहाँ पे सब कुछ फिर से एक नई शुरुआत हो रही थी। तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज़ हर कुछ एक रीबिल्ड वाले मोड में आ गया था। हर बिज़नेस एक रीबिल्ड वाले मोड में आ गया था। लेकिन अब ये रीबिल्ड वाले मोड में नहीं है। अब ये ग्रोथ एक पीक होके मतलब एट लीस्ट प्राइस ग्रोथ एक पीक होके उस मोड में है। ये भी बात बिल्कुल तय है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कार्टेलाइज़ेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम बात सिर्फ़ कर सकते हैं कि हैदराबाद में प्राइसेज़ गिर रहे हैं, बैंगलोर में प्राइसेज़ थोड़े से बढ़े हैं, पूना में गिर गए हैं, कलकत्ता में पता नहीं क्या हुआ। बात है नोएडा में बढ़ गया है, गुड़गाँव में गिर गया है, बात कर सकते हैं। कभी भी न्यू प्रोजेक्ट के प्राइसेज़ नहीं गिरते हैं और गज़ब ये होता है, आप किसी भी बिल्डर के पास चले जाइए, प्राइस नहीं गिरेगा। वो बिल्डिंग में भूत रहेगा लेकिन वो बेचेगा नहीं। ऐसा है कार्टेलाइज़ेशन इसमें। तो यहाँ पे इस चीज़ को डील करने का आपको टैक्टिकल बेट ही लगाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है एक व्यू लीजिए और स्टॉप लॉस लीजिए, काम कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो ठीक है। बट बिज़नेस नंबर्स मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए जस्टिफ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। अब आपको लोधा का सिंपल समझा देता हूँ। लोधा पे आपका जो फ्राइडे का डेटा है वो बॉटम बनने का इंडिकेशन दे रहा है और बॉटम बनने का अगर इंडिकेशन दे रहा है तो आपके पास जो लेटेस्ट जो लोएस्ट फ्लो है 1114 का है करीब-करीब, है? 1100 तो ठीक है 1100 मान लीजिए। तो ये एक बॉटम बनने का इंडिकेशन दे रहा है। 1200 से 1100 इज़ लेस देन 10% का डिस्टेंस और जब तक 1100 है तो इसमें एक आधा आपका हायर लो वाले पैटर्न से 200 ईएमए या मे बी इवन 1300 के उधर में ये सब मूवमेंट हो सकता है, बट इससे ज़्यादा और भी उसमें नहीं है और चार्ट बहुत ही कन्वोल्यूटेड है, बहुत कुछ समझ में इससे ज़्यादा नहीं आएगा अभी। जी। अगर एक इसका बड़ा रेंज देखें, तो ऊपर की ओर से क्या एक तरह का रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है जिसमें ऊपर आप 1500 के आसपास शायद रेजिस्टेंस देखें और नीचे शायद अभी आपने 1100 कहा लेकिन हो सकता है कि ये अगली किसी गिरावट में 1000 पे भी चला जाए? 1100 से 1000 में क्लोज टू 10% निकल लेगा राजीव जी, इसलिए उसको ट्रस्ट नहीं करना है। मतलब चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं भी बॉटम एक चांस लिया जा सकता है चूँकि फ्राइडे का एक ऐसा डेटा है, जो आपको 1100 का चांस लेने के लिए कह रहा है, बट वो क्रेडिबल जी, नहीं है। ये 200 ईएमए के आसपास जाके फिर से इसमें कुछ कांड हो सकता है। जी। तो फिलहाल पीसी ज्वेलर्स में आप सॉरी लोढ़ा डेवलपर्स में आप जो भी कर रहे हैं इनकी खरीद तो 1180 के आसपास ही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलेगी अगर मिली तो और थोड़ा-सा आपको रिस्क के बारे में ध्यान रखना होगा। Q2 रिजल्ट्स आ गए हैं लेकिन उन पे थोड़ा-सा अगर निगाह डालें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर लगता है, वाई-ओ-वाई तो बहुत ही बेहतर लगता है सेल्स ग्रोथ के मामले में। अगर मार्जिन देखें तो वाई-ओ-वाई इम्प्रूवमेंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा-सा 1 परसेंटेज पॉइंट का इम्प्रूवमेंट तो है ही और मुनाफ़ा देखें तो आपके पास वाई-ओ-वाई काफ़ी बेहतरीन नंबर्स ये दिख रहे हैं। क्या ये मतलब आप जितना भी कह लें कि हाँ, आँकड़ों पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास डिस्कस करने के लिए यही है। तो बाज़ार इन आँकड़ों से क्या खुश होगा थोड़ा-सा? और उसके चलते जो आप कह रहे हैं कि हाँ, एक बॉटम बनने का संकेत है, उसको थोड़ी और मजबूती मिलेगी उस व्यू को?
मे बी दैट इज द रीजन कि फ्राइडे के डेटा में एक बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। मार्केट ट्रस्ट करना चाह रहा है इस नंबर्स को, और अगर करना चाह रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3-4 क्वार्टर के एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको हर क्वार्टर सस्टेनेबल नहीं दिखेगा। हर क्वार्टर में अलग-अलग तरह के ग्रोथ देखने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर मैच कर लेंगे, वो भी नहीं है। तो नंबर्स एक क्वार्टर में अच्छे हैं तो चलिए उतना ट्रेड कर लीजिए। इस क्वार्टर का अगर अच्छा आ गया है तो 1100 रुक जाए, 1100 के नीचे ना जाए और ट्रेड कर लीजिए पॉजिटिव। अगले क्वार्टर का नंबर देख लीजिए, अगर ठीक हो गया तो फिर वहां से और आगे बढ़ जाइए। जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर इवैल्यूएशन करते रहिए, बिकॉज मार्केट एक क्वार्टर से ज्यादा के नंबर को फिलहाल तो भाव देने को रेडी नहीं। जी।